जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और शनि जो है इस आने वाले 2.5 साल में जो है आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में नए साल हिंदू नव वर्ष 2082 संवत विक्रमी संवत और इसकी बधाई देता हूं और नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद आपको दे रहा हूं। प्यारे भक्तों, जहां शनिदेव मीन राशि में जो है 29 मार्च 2025 रात के 11:01 पे अपना कदम जो है मीन राशि में रख रहे हैं, वहीं जो है 30 मार्च 2025 को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं और खुशी का मौसम जो है आ रखा है। आप सबको जो है मां भवानी की कृपा से जो है आपको सबको सद्बुद्धि मिले, धन मिले, दौलत मिले, ऐश्वर्य मिले और आपकी प्रोग्रेस हो और आपको हर तरफ से माता रानी मां भवानी जो है आपके सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाए। प्यारे भक्तों, ये समय विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ नवरात्रि का शुभ अवसर आ रखा है, दूसरी तरफ शनिदेव का गोचर एक दिन पहले जो है उन्होंने अपनी राशि बदल दी है। कुंभ से वे मीन राशि में कदम रख रहे हैं और यहां पर क्या अद्भुत क्रिया होगी, क्योंकि शनिदेव जिस घर में कदम रखते हैं उस घर के फलों में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले इस घर में आने से शनिदेव के क्या फल मिलेंगे आपको, उसके बारे में आज विशेष चर्चा होगी। क्योंकि यहां पर शनि का जो कदम है तुला राशि और तुला लग्न के लिए हम ये विशेष फल बता रहे हैं कि तुला के 6ठे घर में रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पे जो है शनि का गोचर हो रहा है और शनिदेव यहाँ पे अद्भुत फल आपको देंगे, सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाएंगे और जो काम आपका कभी नहीं बनना है वो भी इस दौरान आपका बनेगा। क्योंकि ये जो 2.5 साल है आपके लिए ये अद्भुत है और इस समय आपके लिए ये शुरुआत जो है आपकी गोल्डन पीरियड है आपके लिए और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप इसको फेस करेंगे और इसमें सफलता हासिल करेंगे और ये आपके जीवन में जो है ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाएंगे। प्यारे भक्तों, ये नवरात्रि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि यहां पर जो है मां भवानी की कृपा आपके घर में आएगी। मां भवानी अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता है, उनके पास क्या नहीं है, मां के पास जो है बहुत कुछ देने के लिए अपने भक्तों के लिए है और वो जब प्रसन्न होंगी आप उनकी निरंतर पूजा करिए 9 दिनों तक, अद्भुत मां की पूजा करते रहिए और अद्भुत कृपा के पात्र बनिए और मां भवानी की असीम कृपा आपके ऊपर आए, आपके परिवार के ऊपर आए और आपको सफलता के कदम आपके जो है चलते रहे और आपको हर कदम पे सफलता मिले। हनुमान जी आपका साथ देंगे, शनिदेव आपके लिए योग कारक बन करके जो है रोग, ऋण और शत्रु और कंपटीशन में जो आपको विजय प्राप्त कराएंगे। इधर शनि जो है कोदंड धारण करके जो भगवान अपने श्री रामचंद्र भगवान का धनुष था, उस धनुष को दंड उन्होंने धारण कर रखा है और अपने जितने आपके शत्रु हैं उनके ऊपर प्रबल शत्रुहंता का योग बना हुआ है। अद्भुत शनि की कृपा आप लोगों के ऊपर आएगी, इधर मां भवानी की कृपा आएगी, इधर हनुमान जी की कृपा आएगी और आपके सारे बिगड़े हुए कामों में सुधार होने लगेगा और आपको विजयश्री आपके कदम चूमेगी। प्यारे भक्तों, ये समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर नक्षत्र गणना करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है और गुरु की ही राशि है। शनि का जो गोचर हो रहा है वो जो है मीन राशि में हो रहा है, मीन राशि गुरु की राशि, तो अद्भुत संजोग बन रखा जो है आपके लिए पद प्रमोशन की स्थिति आएगी, आपका पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा और हर तरह से पद प्रमोशन से लेकर के और आपकी ग्रोथ जो है इस दौरान अद्भुत तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी और आपको हर कदम आपका प्रगतिशील होगा। आपको जो है कृपा के पात्र आप जो है हर प्रकार से बनोगे, आपका पैसा मिलेगा, आपका डूबा हुआ पैसा भी मिलेगा, आपका जो पैसा कभी आपको के हाथों से निकल गया था
और वो पैसा आपका कहीं फंस गया है तो वो रुका हुआ धन, वो फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे गुप्त धन भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम घर में। अष्टम घर क्या है? गूढ़ विद्याओं का है, गुप्त धन का है और फंसे हुए धन का है, और जो है आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी है। जो है जो धन संपत्ति आपकी जो है हाथों से निकल गई हो वो भी आपके पास आएगी। ये 2.5 साल आपके जो है इस तरह के हैं कि इस समय शनि जो है आपके साथ में न्याय करेंगे, और जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसके प्रति न्याय का फल आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रयत्न आपको भी करना पड़ेगा और आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आप जो है सुखी जीवन इस दौरान पाएंगे, और जो है धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। प्यारे भक्तों, जिन भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा हो और कर्जे पे कर्जा चढ़ चढ़ करके बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने आ गई हो। कभी एक का कर्जा निपटाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा लेना पड़ता है, दूसरी जगह का निपटाने के लिए तीसरी जगह का कर्जा लेना पड़ता है, और छुप छुप के रहना पड़ता है। अपने जीवन में बड़े दिक्कतें उनको सामने फेस हुई है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन किया। इस दौरान वो बहुत तकलीफों के शिकार होते हुए रहे हैं। तो उनके लिए ये समय अब जो है शुभ जो है संकेत ला रहा है। शनि का ये गोचर उनके लिए रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि जो ऋण आपके ऊपर चढ़ रखा था, जो कर्जा आपके ऊपर अंधाधुंध चढ़ा हुआ था, वो कर्जा आप धीरे धीरे उतरने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, बहुत परेशानियां झेली है। जो वो समय धीरे धीरे अब आपका हटेगा, आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, और आपको जो है नई सीढ़ी, नई ऊंचाई और नई ग्रोथ, कहीं ना कहीं सितारा आपको दिखाई दे रहा है कि अब ये रास्ता शायद मेरे लिए अच्छा होगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये संकेत है आपके लिए, ये जो गोचर है ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको शनिदेव न्याय देंगे और आप आगे जरूर बढ़ोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो हमारे नए व्यूअर हैं वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं अपने इष्ट देव का नाम लिख करके जो है हमें उत्साहित करें, और ताकि हमारे हौसले बुलंद हो और हम आपके लिए इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहे। आप भी जो है अपने इष्ट देव का नाम और उनका जयकारा अवश्य लिखें, और नोटिफिकेशन बेल को नए व्यूअर प्लीज ऑन कर दे, ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जाए और ये ज्ञान की गंगा इसी तरह से बहती चले जाए और आपको इसमें गोता लगाने का अवसर अवश्य प्राप्त हो। तो प्यारे भक्तों, अब आइए शनि के इस अद्भुत गोचर में जो क्या हो रहा है आपके लिए, ये क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको जो है अद्भुत फल देने जा रहे हैं। अब शनि महाराज जो है, मैंने अभी जब पीछे बताया है कि रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर जो है प्रहार करेंगे। रोग आपसे दूर होंगे, जो पुराना सा पुराना रोग आपको तंग कर रहा हो उस रोग से भी आपको राहत मिलेगी और रोग आपसे दूर रहेंगे। ऋण भी जो है धीरे धीरे आपके हटते हुए चले जाएंगे, और शत्रुओं के ऊपर आपके प्रहार होगा, शत्रु आपके नजदीक भी नहीं फटकेंगे। तो ये स्थिति आपकी होगी, और यही 3 चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो आदमी के स्टेटस को, आदमी के इज्जत और मान सम्मान को धक्का पहुंचाती है। तो यहां से आदमी की ग्रोथ शुरू होती है, और यही सबसे बड़ी ग्रोथ है, और इसी घर में शनिदेव का गोचर हो रहा है, अद्भुत गोचर है। तो ये आपकी प्रगति का रास्ता है, और यहां से आप शिखर तक अवश्य पहुंचोगे। प्यारे भक्तों, मैंने बताया था कि आपको कि जो है शनि महाराज ने कोदंड धारण कर रखा, जो भगवान श्री राम का धनुष है, वो धनुष न्यायकारी धनुष है। उससे जो है शनिदेव जितने भी बिगड़े हुए हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत नीति से चलते हैं, उनके ऊपर प्रहार होगा, शनिदेव दंड देंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान देना कि किसी गरीब को मत सताना, किसी जो है गरीब को सताना नहीं, और किसी के साथ गलत न्याय नहीं करना। आप जो है किसी के प्रति कोई बुरी भावना भी मत रखना। इससे क्या होगा, शनि होंगे महाप्रसन्न और आपको देंगे अद्भुत फल, क्योंकि शनिदेव उसी को फल देता है जो न्याय के रास्ते पर चलता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, सद्मार्ग पर चलता है और अच्छा कर्म करता है। तो शनिदेव की ये स्थिति है, और शनि जो है इस वक्त जो है अब आपके ऊपर
योग कारक स्थिति में आकर के आपको फलों की झड़ी लगाएंगे। प्यारे भक्तों, शनिदेव जो है कुंडली के जो है 12 भाव से जो है 6 भाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि 4 भाव तो उनके 3 दृष्टियां और एक जिस घर में वे रहते हैं उस घर की वो जो है प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पिछले जो जिन राशियों के वो मालिक थे, यानी कि तुला में अगर हम देखते हैं तो 4थे घर के और 5वें घर के, यानी कि भूमि भवन वाहन के सुख में जो है वृद्धि होगी इधर, और माता के सुख में भी वृद्धि होगी आपके। हाँ, माता के स्वास्थ्य का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे स्वास्थ्य की जो है चिंता आपको अवश्य करनी चाहिए। उसी प्रकार से संतान सुख और शिक्षा, इस क्षेत्र में भी प्रगति होगी, अभूतपूर्व प्रगति आपकी संतान करेगी और आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नाम करेंगे। यह शनिदेव का प्रभाव जो है तुला के लिए होगा। और उसके अलावा जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है, तीसरी दृष्टि अष्टम घर पे पड़ती है, तो अष्टम घर का फल मैंने आपको बता दिया कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको पैतृक संपदा और गड़ा हुआ धन तक आपको मिल सकता है। और उसके बाद आप शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह 12वें घर पे बुध के घर पे पड़ती है, कन्या राशि पे पड़ती है। अद्भुत फल देंगे, क्योंकि वो मित्र है उनका, और मित्र के घर पर जब शनि की नजर पड़ेगी तो वहां से आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा, क्योंकि वो व्यय का स्थान है, एक मेडिकल का स्थान है। मेडिकल के जितने खर्चे हो रहे थे आपके, बहुत है जो मेडिकल के खर्चे पे खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर पे चक्कर काटे थे, तो उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और विदेश का भी स्थान है ये, विदेशों से अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आपका व्यापार विदेशों में है तो आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस 2.5 साल में आपके लिए अद्भुत स्थिति शनिदेव बना रहे। आइए प्यारे भक्तों, अब हम शनिदेव के 10वीं दृष्टि के ऊपर चलते हैं। 10वीं दृष्टि तुला के तीसरे घर पे पड़ती है, पराक्रम का जो घर है, यानी कि भाई बहनों का भी है वो घर। तो वहां जो है आपका भाई बहनों के साथ में अच्छा सपोर्ट रहेगा, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपके मित्र भी सहयोग करेंगे और आपके रिश्तेदार भी आपको सहयोग करेंगे। इसके अलावा आपकी जो खोई हुई ताकत थी, आपकी जो सामर्थ्य थी, आपकी जो एनर्जी थी, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, साहस आएगा, एनर्जी आएगी और काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। पराक्रम अद्भुत आप करा देंगे शनिदेव आपसे और आपको सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचा देंगे। ये 2.5 साल आपकी ग्रोथ का है, आपकी प्रोग्रेस का है और आपके शिखर पर पहुंचने का अवश्य है। आप अपने शिखर तक अवश्य प्राप्त करोगे उस ऊंचाई को, और शनि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा के रहेगा। प्यारे भक्तों, हमने आपको ये जो विवेचन दिया है, ये जो ज्योतिष का फल बताया है, ये गोचर के आधार पर बताया, यह जनरल प्रेडिक्शन है, ये आपकी कुंडली का विवेचन नहीं है। तो किसी के ग्रह अगर अनुकूल नहीं है, ग्रहों में बल नहीं है, ग्रहों का जो है नीच घर में बैठे हुए हैं या नीच राशि में है, आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिष से अवश्य कराएं। आप हमसे भी, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हमसे भी परामर्श ले सकते हैं और हम भी आपकी दिक्कतों को दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे और आपको जो है परामर्श अवश्य देंगे। तो आप ये कहा हुआ हमारा जरूर सुनिए, और साथ के साथ एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि जो है आप हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान जी से जुड़िए। वह हमारे गाय वाले हनुमान जी की कृपा का है। गाय वाले हनुमान जी उत्तराखंड में विराजमान है और वहां उनका मंदिर भी बन रहा है और अद्भुत कृपा के पात्र यहां से बनते हैं। जो हनुमान जी 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है उसको जीवित कर देता है, अनेक चमत्कार करते हैं। रोज जो है भक्त कुछ न कुछ कृपा के पात्र बनते रहते हैं। तो आपके ऊपर भी कृपा है, आपको भी जो है हनुमान जी की कृपा के पात्र आप भी बने, आप जुड़े और हमारे इस चैनल से जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आ रहा है उससे जुड़ करके आप जो है चैनल को देखते रहिए और कृपा के पात्र अवश्य बनिए। तो प्यारे भक्तों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हो गाय वाला हनुमान और जय हो शनिदेव।